अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज मैंने बड़ा प्यारा सा ये वुवन व्हील रोज़ तैयार करा है। यानी कि एक हम राउंड बनाते हैं और उसमें फिर हम इसकी जो है वो पहले हम इसकी डंडियाँ जो हैं वो काटते हैं और फिर उसमें धागा जो है वो वुवन की तरह से चलाते हैं। तो ये मैंने इससे पहले एक तैयार किया है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले कोई भी राउंड तैयार कर लें, सर्कल आप किसी कैप से कर लें या हाथ से तैयार कर लें। और इस वाले रोज़ में हमने अंदर भी एक सर्कल तैयार करना है। तो इससे छोटा मेरे पास कोई राउंड नहीं था तो मैंने हाथ से ही बना लिया है। आप चाहें तो 2 तरह के राउंड ले लीजिए, तो इस तरह से आप एक अंदर का भी सर्कल तैयार कर लें जो इससे छोटा हो। अब यहाँ मुझे इसके 7 हिस्से बनाने हैं, 7 पार्ट मुझे करने हैं, यानी कि 7 लाइनें तैयार करनी है। ऑड नंबर पे बनता है ये 3, 5 या 7। तो मैं फ़िलहाल यहाँ 7 लाइनों से ये रोज़ तैयार करूँगी। तो ये शायद 1 2 3 ओहो ये तो 6 हो गई हैं। नहीं, मुझे यहाँ पे 7 लाइनें चाहिए, मैं इसको रब करूँगी। अच्छा, पेंसिल से काम करने में हमें ये आसानी होती है कि हमसे अगर कुछ गलती हो जाए तो हम इसे रब कर सकते हैं। बाकी दीगर आप कोई भी अगर तरीके से जो है वो निशान लगाएंगी, यानी कि छापेंगी या कार्बन पेपर के ज़रिए से या पॉइंटर मार्कर के ज़रिए से, तो उसका रब होना मुश्किल होता है, फिर उसे हमें काटना ही होता है कपड़े पे। तो यहाँ मैंने फिर से राउंड बनाया है। अब मुझे यहाँ गिन के जो है इसके 7 लाइंस तैयार करनी है। तो मुझसे कोई गलती हुई तो मैंने इसीलिए आपको मतलब कैमरे में मैंने उसे छुपाया नहीं है। वजह उसकी है ताकि आप अच्छे से समझ लें कि आपको गिन के जो है वो इसके 7 पार्ट करने हैं। तो मैं फिर इसके 7 पार्ट करती हूँ। मैंने पहला पार्ट जो है इस तरह से कर दिया, थोड़ा आधे से कम कर दिया है, क्योंकि यहाँ मैं 3 हिस्से कर दूँगी और उस तरफ मैं 4 कर दूँगी। तो ये देखिए 1 2 3 हो गए, ये 1 और फिर मैं यहाँ पे ये एक और ये हो गया और अब ये, तो मैं गिनती हूँ ये 7 हो गए, 1 2 3 4 5 जी। अब ये 7 लाइंस तैयार हो गई हैं और काटते हुए मैं देखूँगी अगर मुझे कहीं से गैप कम या ज़्यादा लगेगा तो मैं धागे को उसी हिसाब से जो है वो इसमें स्टिच कर लूँगी। तो इस तरह से ये डिज़ाइन अगर आप बना लें तो बहुत प्यारा फ्लावर बनता है। ये बड़ा ही खूबसूरत फूल होता है ये। इसके बाद अब हमने धागा लिया है और अब हम इस तरीके से जो है वो किसी भी एक साइड पे निकाल के इसकी लाइनिंग्स काटेंगे। अब हम बिल्कुल सीधी सीधी सी। देखिए आप इस तरीके से जो है वो लाइनिंग्स जो है वो मैं काट रही हूँ। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे से फासला जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा कम कर लेती हूँ इस वाले से ना। इस तरह मैंने थोड़ा सा लाइन से फ़र्क कर लिया है। ये आप चाहें तो निशान नहीं भी लगाएं, आप डायरेक्ट इस पर एम्ब्रॉयडरी कर लें अपने हिसाब से। ये देखिए इस तरीके से जो है ये इसका हो गया। अब इसमें हम करेंगे वुवन, यानी कि जिसे हम कहते हैं बुनाई करना उर्दू में। तो जनाब अब सबसे पहले हमने क्या करना है, एक लाइन के ऊपर और एक लाइन के नीचे इस तरह से बस ये उल्टी सुई मैंने कर ली है ताकि चुभे नहीं। एक को ऊपर एक को नीचे, इसका ख़ास ख्याल रखना है। अगर ये हम नहीं ख्याल रखेंगे तो यहाँ हमसे जो है वो फिर शेप इसका आउट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो देखिए मैं बहुत ध्यान से जो है वो जहाँ मैं ऊपर नीचे ले रही हूँ, ये देखिए एक को ऊपर रख रही हूँ एक को नीचे, तो एक भी इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए एक को ऊपर एक को नीचे, इस तरीके से जो है वो हम इसको पूरा फिलअप करना है। हमारे गार्डन में बहुत प्यारी कोयल की कूकने की आवाज़ आ रही है और मैं
अपने वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग ऐसी जगह कर रही हूँ कि आप भी उसे सुन सकें। बहुत खूबसूरत आवाज़ लगती है इन दोनों कोयल की। तो ये देखिए इस तरीके से जो है वो इसकी वुविन आप करती रहिए। और इससे इसके एंड तक इसे आप कंप्लीट कर लीजिए। दरमियान में अगर धागा ख़त्म हो जाता है तो हम वहाँ इसे उसी एरिए पे हम इसे वापस डाल देते हैं और पहले पीछे से पक्का कर लेते हैं। और फिर जहाँ से हमने छोड़ा होता है वुविन का काम, अगर नीचे है तो फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे, अगर ऊपर है तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। इस चीज़ का जो है वो ख़ास इसमें ख़्याल रखते हैं, नहीं तो फिर इसमें धागे जो है वो ऊपर नीचे नज़र आते हैं, वो फिर इसमें अलग ही पता चलता है कि आपसे मिस्टेक हो गई है। तो ये देखें फिर इस तरीके से अब मेरे पास धागा ख़त्म हो गया है, तो मैंने जो है यहाँ से देखें पूरा करके बस मैं इसे यहाँ से कहीं से एंड कर दूँ। तो ये देखिए इस तरीके से अब मैंने इतना जो है गुंजाइश की थी कि मैं धागे को पक्का कर सकूं। अब मैंने यहाँ से मैं इसको पक्का करके और मैं अब फिर मज़ीद धागा लूँगी। इसमें धागा बहुत खर्च होता है लेकिन ये लगता बहुत हसीन है। कुशन कवर पे, शर्ट्स के गलों में, या आप अपनी शर्ट्स में दूर दूर जो है वो इसके जो है वो फ्लावर्स तैयार कर लें। बच्चों के फ्रॉक में छोटे छोटे फ्लावर्स। और हुप डिज़ाइनिंग, आप सबको मालूम होगा आजकल हुप डिज़ाइनिंग का बहुत फैशन है। हुप्स तैयार करके गिफ्ट दिए जाते हैं। हुप डिज़ाइनिंग में इसको ये फ्लावर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये फ्लावर नहीं उसमें लगाते तो ऐसा लगता है कि हुप डिज़ाइन का मज़ा ही नहीं आता। तो इंशाल्लाह मैं अपने कोर्स में इंशाल्लाह आपको वो भी बना के दिखाऊंगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मज़ीद लोग जो हैं वो जो सिलाई को, कढ़ाई को, सिलाई को या दीगर कोर्सेज़ को अच्छे से अंदाज से करना चाह रहे हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह ये सारे काम आपको अपने चैनल पे ज़रूर सिखाऊंगी। तो देखिए जी यहाँ पे जो है मैंने फिर इसको जो है वो मुकम्मल होने तक मैं इसको तैयार करूँगी, वो करूँगी इसको। तो इस फ्लावर में एंड में आउटलाइन भी बनती है, लेकिन इस वक्त मैंने नहीं बताया, बिल्कुल सादा फ्लावर आपको बताया है। यहाँ से मैं इसको पक्का कर रही हूँ और इसके बाद जो है मैं इसमें लगाऊंगी अब फ्रेंच नॉट। जो बीच का सर्कल हमने खाली किया था इसमें फ्रेंच नॉट लगाएंगे। तो आज मैं आपको सिंगल फ्रेंच नॉट भी बता देती हूँ और डबल फ्रेंच नॉट भी।
सिंगल फ्रेंच नॉट में हम एक बल देते हैं, सिंगल बल, बस इस तरह से। अच्छा, फ्रेंच नॉट के वैसे और तरीके हैं, जैसे कि डबल फ्रेंच नॉट एंड ट्रिपल फ्रेंच नॉट भी होती है, लेकिन यहाँ मैं आपको सिर्फ सिंगल फ्रेंच नॉट बता रही हूँ। ये वाला जो फूल है, इस रोज़ को मैंने सिंगल फ्रेंच नॉट से फिल कर लिया है। इसमें कहीं भी वाइटनेस नज़र नहीं आ रही है और हर तरफ से मैंने इसको मुकम्मल फिल कर दिया है। और दूसरे वाले में मैं डबल फ्रेंच नॉट कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ जाए। ये थोड़ा जल्दी फिल हो जाएगा, 4 या 5 फ्रेंच नॉट में ये फिल हो गया है। तो इस तरीके से ये देखिए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।